लग रहे हैं? देखिए, एक तो विनीत जी हुआ ये है कि आप गरीबी रेखा वाली डेफिनेशन दे नहीं पाए सर, इस पर आपको घेर लिया इन लोगों ने। अब ऊपर से और वो इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं कि साहब ये तो सिर्फ जिंदा रखने के लिए सस्ते मजदूरों के चक्कर में 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। जवाब ले हैं, एकदम भागिएगा मत। जवाब दे दो। जवाब लीजिएगा पहले। गरीबी रेखा इनसे ये पूछिए कि कांग्रेस सपा बसपा की सरकार में गरीबों को इन्होंने गला घोटा नंबर 1। हमने गरीबों को मान दिया, सम्मान दिया, स्वाभिमान दिया। और गरीब क्यों? भारत को इनकी सरकार में भारत को नंगा खचोला कहा जाता था। आज भारत के मान सम्मान को विश्व पटल पे देश के लोग प्रधानमंत्री काम कीजिए। आप ना ढूंढ लीजिए पहले गरीबी रेखा की डेफिनेशन क्या है, ठीक है? फिर आप जवाब दीजिएगा। आप बार बार गोल पोस्ट बदल रहे हैं। मैंने तो पहले कहा भाई बल्ले बनते हैं, यहाँ पर फुटबॉल भी बनती है, गोल पोस्ट मत बदलिए। नहीं सर, मैं इतना फुटेज तो नहीं आपको दे सकती हूँ ना। आप मुझे लेकिन ये बताइए, यहाँ पर आप तीनों एक ही तरीके की जबान बोल रहे हैं, यहाँ पर आप तीनों बीजेपी को घेर रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता तो आप लोगों पर विश्वास कर नहीं रही है। जनता तो बार बार इन्हीं को जिता रही है, ऐसा क्यों? देखिए, आप लोग एक बात समझना पड़ेगा कि इनके प्रधानमंत्री और हमारे भी प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। सुन लीजिए, इनके प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री जब मंच से कहते हैं कि रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, उन दूसरी सरकारों को कहते हैं अगर वो जनहित की कोई काम करती है रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, तो ये दो मुंही बात है। दूसरा, IMF की पहली रिपोर्ट है कि 205 लाख करोड़ का कर्ज भारत देश पे है, और इसी तरीके से रहा तो 2027-28 तक हमारी जीडीपी के बराबर आप बड़े बड़े आंकड़े दे रहे हो, आप बड़े बड़े आंकड़े दे रहे हो। आप मेरठ से जुड़ा हुआ एक छोटे से सवाल का जवाब दे दो ना। आप मुझे ये बता दो कि बीजेपी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में बनी रहेगी कांग्रेस के साथ या नहीं, या फिर बीएसपी? देखिए, बीएसपी के लिए दरवाजा खुल रहा है। बिल्कुल इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है और मजबूती से चुनाव लड़ेगा। कहाँ है एकजुट? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी निकल गई, बिहार में नीतीश कुमार चले गए, यहाँ वो समाजवादी पार्टी वाले नेता, राठी जी को दिखाइए जरा, राठी जी के जो नेताजी हैं वो आप लोगों को किसी गिनती में ही नहीं रख रहे हैं। कर क्या रहे हैं अखिलेश यादव जी? वो एक तरफा फैसलों पे फैसले कर रहे हैं। वो आरएलडी को 7 सीटें दे देते हैं, वो कांग्रेस को 11 दे देते हैं, और अपने 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर देते हैं। कमाल है। और आप लोगों को हवा भी नहीं है। अभी गठबंधन का सीट शेयरिंग की बैठकें चल रही हैं, और इन्होंने बावजूद उसके ऐलान ही कर दिए। पहले नहीं, ऐलान कहाँ किया है? 11 ऐलान कर दिया। सुन लीजिए, 11 सीटों पर जो उन्होंने कहा है अखिलेश जी ने कि 11 सीटें चिन्हित कर ली गई हैं, उसके अलावा भी और सीटों पे बात चल रही है। 16 उम्मीदवारों के नाम उन्होंने ऐलान कर दिया। उन्होंने उनको तो 16 के कर दिए ना, बाकी तो कांग्रेस पार्टी 80 लोकसभा 16 पर से उन सीटों पर से आपने दावा अपना वापस ले लिया है। आपको नहीं चाहिए ना वो सीटें? आपको लखनऊ की सीट नहीं चाहिए ना? देखिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन सी सीट पर चुनाव लड़ना है। ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है, समाजवादी पार्टी और गठबंधन। नहीं पा रहा ना सर, कहा तो 31 जनवरी तक सीटों पर फैसला हो जाना था, यहाँ हम फरवरी में पहुंच गए, और अभी फरवरी में भी असमंजस बना हुआ है। सस्पेंस खत्म क्यों नहीं करते हैं? अगर दिल मिल नहीं रहे तो फिर अलग दल हो क्यों नहीं जाते? मैं उसका जवाब दे दूं। पहले 2 पंक्तियों से भाजपा का चरित्र बता दूं आपको, और एक फैक्ट बताऊंगा, उसके बाद चाहे मेरा समय सारा इनको दे दीजिएगा। गांधी जी के सपनों का एक ऐसा देश बना डाला, चाकू चोरी चीरहरण वाला परिवेश बना डाला, वो सिंहासन चला रहे हैं रामराज के नारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से। पूरा 67 साल भारत ने कर्ज लिया 55 लाख करोड़, और इन्होंने 8 साल में 85 लाख करोड़। भाई क्या करा है उसका? भाई करा क्या है? ये कर्ज है 85, क्या करा इन्होंने? दूसरी बात, जहां गठबंधन की बात है, देखिए आईपीएल का मैच होता है, सब प्लेयर्स आते हैं अलग अलग कंट्री के, सब एक दूसरे के खिलाफ पूरी डेडिकेशन के साथ खेलते हैं, लेकिन लास्ट में अपने देश के लिए भी खेलते हैं। तो अगर थोड़ा बड़ा परिवार है, उसमें थोड़ा उठापटक होती है, तो राष्ट्रीय नेतृत्व तो उसे डिसाइड कर लेगा। और हम पहले भी देखते आप लोग दबाव की राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, हैं? दबा रहे हैं आप लोग कांग्रेस। 3 राज्यों में कांग्रेस हार गई, वहां कमलनाथ जी ने अखिलेश यादव के लिए अखिलेश कह दिया, तो अब आप लोग बदले पूरे कर रहे हैं। एंड इज वेल ऑल इज वेल, सब कुछ बढ़िया होगा। और प्रधानमंत्री जी जो इस समय पे हैं, जिनके राज में यह पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, किसान लुट गया, मर गया, जिसको अभी भाई साहब बोल रहे थे कि कोई आत्महत्या नहीं कर रहा। किसी और सरकार ने आज तक किसान को सम्मान निधि दी नहीं, वो मोदी सरकार ने दी है ना सर? 1000 रुपए साल पहली बार हमने किसानों खाते में पहुंचा। बजट में बढ़ाया नहीं लेकिन सर
किसानों का ही सब कुछ है। छोटे व्यापारी, खुदरा व्यापारियों को 10,000 रुपए दिए, किसानों को 6,000 रुपए, और इनमें जूतम पतरम चल। देखिए वो कह रहे हैं कितनी सूद ली। अभी ज्यादा दूर नहीं है। अगर इनका जमीर जिंदा हो तो एक सवाल मेरा इनसे पूछना, अभी हस्तिनापुर में एक किसान ने आग लगा करके आत्महत्या की है, अभी मेरठ में। वो तो मान ही नहीं रहे, पूछे इनसे। मान नहीं रहे ना आप। झूठ बोलने की शर्म होनी चाहिए। ठीक है, वो नहीं मान रहे, वो कह रहे झूठ बोल रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।